हे भगवान, ये फाइल्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 चूल्हा एक साथ जल रहे हो और हम अकेले रसोई संभाल रहे हैं। आज वो सर काका बोल रहे थे, डील, फायदा, नुकसान, सब कुछ हमारे सर के ऊपर से निकल गया। हमारा पूरा ध्यान तो रसोई में था ताकि हमारी सब्जी या दाल कुछ जल ना जाए। वैसे रसोई में स्वाद देख के पता चल जाता है कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा, लेकिन एक कागज में हम क्या देखें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सीमान जी भी 2 घंटे से बाहर टहलने गए हैं, आने का नाम भी नहीं ले रहे। श्रीमान जी ना ही हमें फाइल्स के बारे में कुछ बता रहे, ना ही हमें समझा रहे हैं कि हम कल क्या बोलेंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सर फट रहा है। हे भगवान, श्रीमान जी आप कहाँ थे? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सांस अटकी हुई है हमारी, पता है? सांस अटकी है? हाँ। रुको हम पानी लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं श्रीमान जी, कल 10 बजे वो कंपनी के लोग आ रहे हैं और वो हमसे हमारी राय पूछेंगे तो हम उनको क्या बताएंगे? वही कहना जो तुम्हें सही लगे। जो प्रोजेक्ट तुम्हें ठीक लगे उसे ओके करना, और जो प्रोजेक्ट तुम्हें ठीक ना लगे उसे रिजेक्ट कर देना। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी डील ठीक है और कौन सी नहीं? और आप बोले थे कि आप हमारे साथ हैं, आप हमको प्यार से सब समझाएंगे, लेकिन आपको तो कोनो चिंता ही नहीं है कि हम उन लोगों के सामने कल क्या बोलेंगे। अच्छा आओ, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। हाँ। पहली डील, ब्रिज कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट पैसे लेट देती है लेकिन प्रॉफिट है, तो ये डील हमें करनी चाहिए, बट फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही है। ओके, ये दूसरी डील, बिजनेस सेंटर की। देखो इस लोकेशन पर ऑलरेडी काफी बिजनेस सेंटर्स हैं, मतलब कंपटीशन ज्यादा और प्रॉफिट कम, तो ये डील ना ही करना बेटर है, लेकिन फिर भी फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही है। अब बेटर मतलब? बेटर मतलब ये डील ना करना बेहतर है। और ये तीसरी डील, गोपालगंज बालिका विद्यालय। इस स्कूल और गोपालगंज के बारे में तुम अच्छे से जानती हो, तो इसके बारे में तुम सोचना, और जो तुम्हें सही लगे वही कल बताना। फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा साची। फिनाल? शिमा जी यहाँ कुछ फिनाल नहीं है, फिनाल आप बताएंगे। तो ये सब का ही पल्ले पड़ेगा हमारे? कल अगर हमको कुछ समझ में ना आए तो हम क्या बोलेंगे उन सबको? साची बिजनेस कुछ भी नहीं है। बिजनेस का मतलब खरीदना और बेचना। मान लो इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट हमें 100 रुपए देती है और हम ये ब्रिज 90 रुपए में बना देते हैं, तो हमें 10 रुपए का फायदा होगा। ऐसे ही ब्रिज बना के कमाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम जो भी डिसीजन लो उसमें कंपनी का फायदा होना चाहिए। और अगर कुछ समझ ना आए तो पहले अच्छे से बात सुनना, 3 एक्सपर्ट्स की राय लेना, और ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और साची अगर फिर भी अंधेरा छा जाए, कुछ समझ ना आए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने दिल से पूछना क्या सही है और क्या गलत। और हमें यकीन है तुम्हारा साफ दिल तुम्हें सही फैसला करने में मदद करेगा, और तुम्हारा सच्चा दिल कभी गलत फैसला नहीं करेगा। चलो
कल सुबह एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर तुम्हारी पहली मीटिंग है। सो ऑल द बेस्ट एमडी साची स्वरूप। हम सोने जा रहे हैं, तुम भी सो जाना। गुड नाइट। हमारी नींद उड़ाकर श्रीमान जी हमें गुड नाइट बोल रहे हैं। हे भगवान, अब कल क्या होगा? ये तुम क्या कर रही हो? हम अपने सपने जला रहे हैं भाभी। पापा ने कहा ना कि बुरा सपना समझ के भूल जाएंगे, तो बस वही कर रहे हैं। मम्मी जी कुछ कहिए अक्षय को, कोई इसे किताबें जलाता है का? हम क्या कहे सत्या, अक्षय जानती है अपने पापा और भाई को। उसको मालूम था कि ये सब होगा, और फिर भी मम्मी जी आप ये क्या कह रहे हैं? हम सही कह रहे हैं सत्या। आज वो दोनों कम गुस्से में थे, लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। औरत और नौकरी, ये दोनों सब अक्षय के पापा एक साथ नहीं सुन सकते हैं सत्या। स्कूल के टीचर की बात होती तो समझ में आता, लेकिन एयर होस्टेस, हवाई जहाज में देश विदेश घूमना, अक्षय तुम्हारे पापा ये सब नहीं पसंद करेंगे। मम्मी जी लड़कियां देश विदेश नहीं अंतरिक्ष तक जा रही है। हम दुनिया भर की बात नहीं कर रहे हैं सत्या, हम हमारे घर की लड़की की बात कर रहे हैं। विक्रांत और उसके पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। अक्षय एक सेकंड के लिए पापा जी और विक्रांत जी को भूल जाओ। सिर्फ इतना बताओ कि कुछ भी हो जाए तुम एयर होस्टेस बनना चाहती हो, हाँ या ना? हाँ भाभी, हमें एयर होस्टेस बनना है। लेकिन मम्मी जी ज्यादातर औरतों के सपने अधूरे रह जाते हैं। आपके भी कुछ सपने होंगे जो अधूरे रह गए होंगे। आप क्या चाहती है अक्षय के भी सपने अधूरे रह जाए? ये क्या बोल रही हो सत्या? अब देखो, हम यहाँ है ना, हमारे घर और परिवार के साथ जिंदगी कट रही है ना। तो अक्षय की जिंदगी भी आपकी तरह कटे, यही चाहती है आप? नहीं मम्मी जी, अक्षय को अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसे अपनी तरह की जिंदगी जीने का एक तो मौका मिलना चाहिए ना मम्मी जी। पर भाभी, एयर होस्टेस बनने के लिए एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है और उसकी फीस बहुत ज्यादा है। पापा और भैया से फीस की बात करनी ही होगी, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। वैसे कितनी फीस होती है? प्रयागराज की जो सबसे बेस्ट एकेडमी है
वहाँ कुछ 2.5 लाख फीस है। 2.5 लाख? अरे जो चीज होनी ही नहीं है उस बात पर इतनी चर्चा काहे? सत्या, तुम सुन रही हो ना हम क्या बोल रहे हैं? हम सुन नहीं रहे मम्मी जी। हम देख रहे हैं। अक्षया को एयर होस्टेस की पोशाक में देख रहे हैं, हवाई जहाज में मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, आसमान में उड़ान भरते हुए देख रहे हैं। लेकिन भाभी, क्या ये सब मुमकिन है? हाँ, सब मुमकिन है अक्षया। बस थोड़ा सा समय दे दो। कल तक हम बताएंगे कि आगे कैसे पढ़ना है। एकेडमी, फीस, सबका इंतजाम कैसे होगा, सब सोच लेंगे। बदलाव के लिए एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है अक्षया। पहले तो लड़कियां पढ़ती भी नहीं थी, लेकिन आज लड़कियां पढ़ती भी है और पढ़ाती भी है। वैसे तुम भी एयर होस्टेस वाला काम को आगे बढ़ाओ। अपनी उड़ान भरो अक्षया, रास्ते खुद बन जाएंगे। ಪವನತನಯ ಸಂಕಟಹರನ ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूपा। हे भगवान, हे भगवान, सुबह से 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं, लेकिन डर जरा सा भी कम नहीं हो रहा है। भगवान जी, आज हमारी रक्षा करना। हे भगवान। श्रीमान जी, और कितनी देर नहाएंगे आप? थोड़ा टाइम लगेगा साची। श्रीमान जी, जल्दी बाहर आइए ना, 10 बजने वाले हैं। साची, आई नो 10 बजे की मीटिंग है, बट डोंट वरी, हमें पता है तुम सब संभाल लोगी। अब आज आप बाहर नहीं आएंगे का? तुम चलो पहले, हम आते हैं। क्या करें? भाभी, आपके बाबा आए हैं। बाबा? भाभी, कुछ सोचा क्या आपने? सोचा तो है अक्षय, लेकिन पैसों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हो सकते। अब हमें खुद पैसे कमाने होंगे। लेकिन कैसे भाभी? कमाने के लिए लड़कियों को बाहर निकलना इस घर में मना है। बाहर निकलना मना है ना, लेकिन काम अगर हम घर पे शुरू कर दे तो? हम काम घर से शुरू करना चाहते हैं, होम बेस्ड बिजनेस, जो औरतें चलाती हैं और पैसा भी कमाती है। का? घर से बिजनेस? हाँ मम्मी जी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत किस चीज से करें। पता नहीं तुम दोनों कल से क्या सोच रही हो, और हम भी बैठ गए हैं तुम्हारी बातें सुनने में, जबकि हमको पता है कि ये घर में औरतों का कमाने का मतलब है सूरज का पश्चिम से।
हे भगवान, तुम दोनों के चक्कर में हम भूल ही गए कि धूप आ गई है और हमको छत पर बड़ी सुखानी थी। हम जाते हैं। मम्मी जी, हमको रास्ता मिल गया। हम घर से बड़ी का बिजनेस शुरू करेंगे। घर से बड़ी का बिजनेस? हाँ मम्मी जी। अक्षय, सच बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा किसके हाथ की बड़ी पसंद है? ये भी कोई पूछने वाली बात है भाभी? मम्मी के हाथ की बड़ी, इतनी गोल गोल फुल्की सी, पूरे मोहल्ले में फेमस है इनकी बड़ी। आंटी आती है इनसे रेसिपी पूछने। बस मम्मी जी के हाथ की वो बड़ी बनाएंगे और दूसरों को बेचेंगे। अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, जब धीरे धीरे पैसा जमा हो जाएगा तब अक्षय की फीस जमा कर देंगे। समय लगेगा लेकिन सब हो जाएगा। ये क्या बोल रही हो सत्या? हम बड़ी बनाएंगे और वो भी कमाने के लिए? हाँ मम्मी जी, आप बनाइए, हम दोनों बेचेंगे। साफ सुथरी पैकिंग करेंगे और सबसे पहले मोहल्ले से बेचना शुरू करेंगे और धीरे धीरे मार्केट तक ले जाएंगे। हाँ, और जरूरत पड़ी तो ऑनलाइन बेचेंगे। हाँ, यहाँ के लोग दाल चावल के साथ बड़ी खाना पसंद करते हैं। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है भाभी। वैसे भी आजकल होम बेस्ड बिजनेस बहुत चल रहा है, इनकम भी अच्छी होगी और मम्मी को कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी जी, अब कहाँ सोच रही हैं? सत्या, अक्षया, तुम दोनों आज की नई पीढ़ी, नई सोच की लड़की हो और हम जहां से आते हैं वहां औरतें कमाने वालों की सेवा करती है, खुद नहीं कमाती। हम बाहर नहीं जाएंगे, वो ठीक है, लेकिन अगर अक्षय के पापा को ये सब बात पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? उन्हें लगेगा कि वो घर का खर्चा पानी नहीं उठा पा रहे और हमें उनकी काबिलियत पर शक है। और लोग क्या कहेंगे? मम्मी जी, औरत का पैसा कमाना मर्द की काबिलियत पर सवाल नहीं होता, खुद के पैरों पर खड़ा होना होता है। और आप खुद कहती थी ना, इस घर की सोच को बदलाव की जरूरत है। अगर डर की वजह से अक्षया को रोक दिया तो आप जिंदगी भर पछताएंगी कि बेटी कुछ बनना चाहती थी और मां साथ नहीं दे पाई। मम्मी जी, हम जानते हैं ये आसान नहीं होगा, लेकिन ये मुश्किल भी तो नहीं होगा ना। आपको हिम्मत करनी होगी मम्मी जी, अपने लिए नहीं, अक्षया के लिए।
मम्मी जी प्लीज। मम्मी प्लीज। ठीक है, शुरू करते हैं। बड़ी का बिजनेस घर से। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी। हम घर से ही अपने बच्चों को एक नई उड़ान वाली जिंदगी देने की कोशिश करेगी। नमस्ते बाबा। खुश रहो बिटिया। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते अंकल जी। बाबा कैसे हो बिटिया? हम ठीक है बाबा। आप कैसे हैं? और नानी, नानी कैसी है? हम भी ठीक है बिटिया, और नानी भी ठीक है। उम्र हो गई उनकी, तो कभी कभी जोड़ों में दर्द रहता है। ले बेटा, अरे गौड़ अंकल, मतलब ईश्वर अंकल, नमस्कार। नमस्कार अंकल जीज। जी जीजू, वो जी होता है, जीस नहीं। अरे अंकल भी तो दो दो हैं, इसलिए जीज। बाबा ये का है? हमारे लिए खेत से ताजी सब्जी लाए हैं का? ले बेटा, फिर तो आज घर में ताजी ताजी सब्जी बनेगी। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। साची, तुम्हारे बाबा ने सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया है का? नहीं मैडम जी, वो बाबा घर के लिए खेत से हरी सब्जी लाए हैं। देखा ईशानी, साची के बाबा बेटी के घर लाए भी तो हमारे खेत की सब्जी। ये हमारे खेत की सब्जी है। तुम्हारे बाबा अपने पैसों से खरीद कर नहीं लाए, जो तुम ऐसे खुश हो रही हो। जाओ, इस सब्जी को वहां रख दो और बाद में नौकरों में बांट देना। वैसे इतनी दूर तुम अपनी बेटी को सिर्फ सब्जियां देने तो आए नहीं होंगे। आने की कोई खास वजह तो जरूर होगी। जी, वो हमारे गांव की स्कूल की तोड़ने की बात हो रही थी, तो उस सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। अच्छा, तो अब आप लोग हमसे बात करेंगे का टाइम आ गया है। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाय मिस्टर नमन। हेलो सर।
ये श्रीमान जी कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? रुको साची, वहां कहाँ जा रही हो तुम? वो श्रीमान जी को बुलाने जा रहे थे। अब कंपनी की एमडी तुम हो, शौर्य का यहाँ कोई काम नहीं है। आओ बैठो, मीटिंग शुरू करते हैं। ये एमडी क्या होता है? कंपनी का जिम्मेदार ओहदा, बड़ी अधिकारी। हमारे बिटिया कंपनी की बड़ी अधिकारी बन गई है। अरे वहां कहाँ खड़ी हो? सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, बैठो। और आप लोग वहां इंतजार करिए। अरे बाला, बिरजू, चेयर लाओ। रमन जी, आप प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कीजिए, फिर एमडी साहिबा अपना फैसला सुनाएंगी। ओके मैम। मैम, कल जिन 3 प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई थी, उसमें से ब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट मिस्टर उपाध्याय के अंडर में है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मिस्टर चौहान, और गोपालगंज बालिका विद्यालय प्रोजेक्ट खुद सुंदरी मैम के अंडर है। आप तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में जानती हैं। कल फाइल भी दे दी थी हमने। अब आप हर डील पर फैसला बता दीजिए मैम। मैम, ब्रिज प्रोजेक्ट का क्या करना है? जवाब आज ही देना है एमडी साहिबा। जितनी देर तुम एक डील को फाइनल करने में लगा रही हो ना, उतने में हम 5 डील फाइनल कर चुके होते। बोलो, क्या करना है इस डील का? सुंदरी, सांची बहू को अपने हिसाब से बोलने दो। बोलो सांची बहू। सब इंतजार कर रहे हैं एमडी साहिबा, बोलो भी, क्या करना है इस डील का? ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं? ये प्रोजेक्ट करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? कारण बताओ, बताओ क्या है इस प्रोजेक्ट में, क्या अच्छी बात है इस डील में, क्यों करनी चाहिए? वो श्रीमान जी ने बोला था।
अच्छा, वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बिजनेस सेंटर वाली डील करनी चाहिए या नहीं? नहीं, वो नहीं करना चाहिए। और क्यों नहीं करना चाहिए? श्रीमान जी ने बोला है। अच्छा, तो फिर तो हम मीटिंग शौर्य के साथ ही कर लेते। ऐसा लग रहा है जैसे शौर्य ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बिठा दिया हो यहाँ। जो वो बोलता है वो बात तुम यहाँ आकर बोल रही हो। ऐसे करोगी तुम बिजनेस? मैम, ये प्रोजेक्ट सुंदरी मैम लेकर आई हैं। गोपालगंज बालिका विद्यालय तोड़कर फैक्ट्री बनाने का प्लान है, उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, उससे पहले ईश्वर भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप सब लोग इधर आ जाइए। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? जी, हम सिर्फ इतनी विनती करने आए हैं। हमारे गांव की लड़कियों का भविष्य इस स्कूल पर निर्भर करता है। गोपालगंज बालिका विद्यालय तोड़ना मतलब गोपालगंज की लड़कियों का भविष्य अंधकार में धकेलना है। तो का गोपालगंज की सभी लड़कियों का हमने ठेका ले रखा है? इतने सालों से जमीन देकर स्कूल बनवा कर सारे खर्चे उठा रहे थे हम, लेकिन अब हमको वहां फैक्ट्री बनानी है, तो स्कूल तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। गांव के आसपास कोई दूसरा स्कूल नहीं है क्या? जी है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर, और वहाँ फीस भी लगता है। गांव का गरीब फीस कहाँ से दे पाएंगे? हमारी विनती आपसे है, कृपा करिए स्कूल को मत तोड़िए। अब देखिए सुतन जी, ये लोग तो मना करेंगे ही। इतने सालों से मुफ्त की मलाई जो चाट रहे हैं, लेकिन अब हमें कंपनी के बारे में भी सोचना होगा, अपने मुनाफे के बारे में सोचना होगा। तो ये प्रोजेक्ट तो करना ही चाहिए। सुंदरी मैम सही कह रही हैं। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन काफी नीचे जा रहा है। स्कूल की जगह फैक्ट्री लगाना सही डिसीजन रहेगा। साची बाबू, तुम्हारा क्या फैसला है? इससे क्या पूछ रहे हैं? चुप है, मतलब शौर्य ने नहीं बताया कि ई डील का क्या करना है। इस डील से कंपनी का सीधा सीधा फायदा होगा। साची, तुम ये डील साइन करो और प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाओ जल्दी।
श्रीमान जी, आप कहाँ हैं? हमें बताइए ना, हमें क्या करना है? इस फैसले में हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकते साची। ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना होगा। ये प्रोजेक्ट तो होकर रहेगा। रमन जी, आप फाइल दीजिए, हम इस पर साची के साइन करा लेते हैं। यस मैम। लो एमडी साहिबा, साइन करो जल्दी से। लो। साची, अगर अंधेरा छा जाए, कुछ समझ ना आए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने दिल से पूछना क्या सही है और क्या गलत है। और हमें यकीन है तुम्हारा साफ दिल तुम्हें सही फैसला करने में मदद करेगा। रमन जी, स्कूल बंद नहीं होगा। स्कूल तोड़कर वहां फैक्ट्री नहीं बनेगी। का मतलब स्कूल नहीं टूटेगा। और ये फैसला तुम्हारा है या शौर्य का? सच सच बताओ। ये फैसला हमारा खुद का है मैडम जी। श्रीमान जी बोले थे फैसले लेते वक्त सिर्फ ये सोचना है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और अब हमें लगता है कि स्कूल तोड़कर फैक्ट्री बनाना कंपनी के मुनाफे के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन हमारे गांव की लड़कियों के लिए ये स्कूल उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मुनाफा और कई तरीके से कमाया जा सकता है, लेकिन छोटी बच्चियों का भविष्य तोड़कर कभी नहीं।